सबसे पहले फिलिंग तैयार कर लेते हैं। फिलिंग के लिए मैंने यहाँ गरम मसाला लिया है, थोड़ा सा नमक, धनिया, लहसुन, प्याज, गाजर, पत्ता गोभी, आलू और टमाटर। तो हम आलूओं को फ्राई कर लेते हैं। कढ़ाई में थोड़ा तेल ले लेते हैं। तेल हमने गरम कर लिया है। अब इसमें पहले लहसुन डाल रहे हैं, हरी मिर्च, टमाटर, चलाते जाएंगे। गैस को हल्का कर लेते हैं। गाजर, पत्ता गोभी, ये आपकी पसंद के ऊपर है। आप चाहें तो खाली आलू भी भर सकते हैं और आप चाहें तो वेजिटेबल स्टफिंग भी भर सकते हैं। अब इसमें नमक डाल देते हैं, गरम मसाला डाल देते हैं और अपने आलू भी डाल देते हैं। इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। ये फिलिंग हमारी तैयार हो गई है। अभी इसमें धनिया डाल देते हैं। फिलिंग को थोड़ा ठंडा होने देंगे। बेसन का हमने गाढ़ा सा घोल तैयार कर लिया है और इसमें हरा धनिया मिलाया है। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक मिला लेते हैं और थोड़ी सी लाल मिर्च मिला लेते हैं। इसको अच्छे से भूनना है। तवे को हल्का सा चिकना कर लेते हैं। इसके ऊपर ब्रेड रखते हैं, फिर अपनी वेजिटेबल स्टफिंग रखते हैं। वेजिटेबल स्टफिंग को हमें पूरी ब्रेड पर अच्छे से फैला लेना है। गैस को हल्की करते हैं। उसके बाद ये हमें बेसन का घोल इसके ऊपर डालना है। आप चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन डीप फ्राई करने से जो ऑयल होता है वो हमारी सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक होता है। इस पर अच्छे से ऑयल लगाएंगे और इसको रख देंगे। अभी इसको सिकने देते हैं। नीचे से सिक चुका है। अभी इसको पलट लेते हैं। ये देखिए, दोनों तरफ से थोड़ा और लाल होने तक सेकेंगे। यहाँ से पीछे से बिल्कुल सिक चुकी है, आगे से और सेक लेते हैं।